अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा डेंगू से रिलेटेड टॉपिक है वो पेज 6 पे ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू है। 5.3 टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू के जो डेंगू मॉस्कीटो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैसे स्प्रेड होता है, कैसे वो पहुंचता है, कैसे उसकी कम्युनिकेशन होती है, कैसे वो ट्रैवल करता है। तो बेसिकली जो एड्स मॉस्कीटो होता है, डेंगू मॉस्कीटो होता है, इट्स सेल्फ डजेंट हैव द एबिलिटी टू फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कि उसमें ख़ुद से ये काबिलियत नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो फ्लाई कर सके। द रैपिड राइज इन ट्रेड एंड ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड रिजल्टेड इन outbreaks of dengue epidemics in areas where it was previously absent, but the vector AIDS is present and can also be transmitted through blood transfusion and organ transplant। कि जो डेंगू मॉस्कीटो होता है वो रैपिड राइज कैसे करता है, जो तिजारत होती है, तिजारत में जो डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो एक जगह दूसरी जगह मूव करवाई जा रही होती हैं, उसमें साथ इंसान भी जो होते हैं वो ट्रैवलिंग में मतलब ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वहाँ पे जो है वो जो डेंगू की जो ये वबा है, जो वबाई मर्ज़ है, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुँच जाता है, उन एरियाज़ में जहाँ पे पहले से ही जो वेक्टर एड्स है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा जो डेंगू जो ब्लड जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाया जाता है, या फिर जो ऑर्गन्स होते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं, उनको ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। तो उसमें भी जो है वो डेंगू वायरस के फैलने की जो है वो मतलब हो सकता है, इसका प्रोसीजर आ सकता है। अब हमारा जो टॉपिक है एक्चुअल वो है बुक का चैप्टर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमारा टॉपिक है सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। द सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशंस आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। पैरेलल ट्रांसमिशन फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, देन हम सीरियल ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है? पैरेलल का बेसिकली जो होता है मेथड आमने सामने चीज़ों का, यानी सेंडर और रिसीवर बिल्कुल आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और हर किसी को डिफरेंट एक लाइन मिली हुई होती है। सो दैट इज़ पैरेलल ट्रांसमिशन, a method of transmission in which groups of bits are sent at the same time over multiple wires is called parallel ट्रांसमिशन। कि जो ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं उनको सेंड किया जाता है एक ही वक्त में मल्टीपल वायर्स को यूज़ करते हुए, दैट इज़ नॉन एज पैरेलल ट्रांसमिशन। इट इज़ यूजली यूनिडायरेक्शनल। जो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन मीन्स कि सिर्फ एक डायरेक्शन में इसमें बिट्स मूव कर सकते हैं। ईच बिट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेट लाइन। हर बिट को एक अलग लाइन प्रोवाइड की जाती है। द इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर यूजेस अ पैरेलल मोड। जो कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं इंटरनली, वो किसके थ्रू हो रही होती हैं? पैरेलल मोड के थ्रू हो रही होती हैं। द डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर इज़ डूइंग यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन। जो कंप्यूटर होता है, जो होता है प्रिंटर होता है, तो इनके दरमियान में जो इंटरनल ट्रांसफ़र हो रही होती है वो किस मोड को यूज़ करते हुए हो रही होती है? वो पैरेलल ट्रांसमिशन के थ्रू हो रही होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ फास्टर दैन बिकॉज ऑल बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम। और ये फास्टर क्यों है? कि इसमें ज़्यादा बिट्स को एट द सेम टाइम जो है वो ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है विदाउट डिले, विदाउट जो है वो वेट किए वायर का कि वायर फ्री होगी तो हम जो है वो डेटा सेंड करवाएंगे। अगर हम इसकी जो है वो शेप देख लें, इसकी डायग्राम देख लें, तो इसमें सेंडर है और एक साइड पे रिसीवर है। अब दरमियान में जो है वो मीडिया यूज़ हो रहा है, वो कोई वायर हो सकती है, वो कोई भी मेथड हो सकता है। तो अब इसमें जो है बिट 0 से लेकर जो है बिट 7 तक हमारे पास 8 बिट्स हैं टोटल। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो 7 पे एंड हो रहे हैं, तो टोटल कितने बिट्स हैं? यहाँ पे 8 सेंडिंग बिट्स हैं और 8 ही रिसीविंग बिट्स हैं। सो एट द सेम टाइम जो है वो सारे बिट्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है थ्रू मल्टीपल जो है वो मीडिया लाइन्स, थ्रू मल्टीपल वायर्स। सो दैट इज़ द पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। अब सेकंड जो है वो है सीरियल ट्रांसमिशन। अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डेटा इज सेंड 1 बिट एट अ टाइम इज़ कॉल्ड सीरियल ट्रांसमिशन। की जिसमें एक एक बिट जो है वो एक वक्त में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसको बोलते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। द कैरेक्टर बिट्स आर सेंड सीक्वेंशली। Serial transmission is slower than parallel transmission as data is sent sequentially 1 bit at a time। जो serial transmission होती है उसमें एक ही जो होता है वो मीडिया होता है, एक ही वायर होती है और जिसमें मल्टीपल जो है कैरेक्टर बिट्स जो हैं वो जा रहे होते हैं, लेकिन वो एक सीक्वेंस में मूव कर रहे होते हैं। और जब वो सीक्वेंस में मूव कर रहे होते हैं एक ही वायर को यूज़ करते हुए, तो वो मेथड जो होता है वो स्लो होता है। सो सीरियल ट्रांसमिशन इज़ कंपैरेटिवली स्लो दैन पैरेलल ट्रांसमिशन। अगर इसकी हम डायग्राम देखें तो इसमें
क्या है कि सेंडर है, सेंडर अब कौन से बिट्स भेज रहा है 100 11 11 001, और रिसीवर के पास भी यही बिट्स जा रहे हैं 100 11 001। तो अगर सबसे पहले 1 जो है वो आगे ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद 0 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 और फिर लास्ट पे 1। तो एक एक करके जो है बिट इस वायर या इस मीडियम में से गुजर कर जो है वो रिसीवर तक पहुंचेंगे। तो ये मेथड जो है वो स्लो है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो टेलीफोन लाइन यूजेस दिस मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रैवल अलॉन्ग इट्स ऑन कम्युनिकेशन पाथ। जो हर बिट होगा वो अपने कम्युनिकेशन पाथ के थ्रू आगे मूव करेगा। सो दिस इज़ द सीरियल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब आता है जी टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन की टाइप्स क्या हैं? 2 टाइप्स हैं डेटा ट्रांसमिशन की। फर्स्ट वन इज़ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड द सेकंड वन इज़ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अगर हम सिंक्रोनस को जो फर्स्ट एसिंक्रोनस है उसको देखते हैं तो इसमें क्या आता है? इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज़ ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कि डेटा जो है वो एक एक सिंगल कैरेक्टर को जो है वो आगे ट्रांसफ़र करवाता है। There are irregular gaps between characters in this transmission. It is cheaper to implement because data is not saved before it is sent. अब इसमें 3 जो है बेसिक पॉइंट्स थे। एक ये था कि इसमें डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाता है, दूसरा ये था कि इसमें इरेगुलर गैप्स होते हैं, और थर्ड वन ये है कि ये इसमें डेटा जो होता है वो सेंड करने से पहले सेव नहीं किया जाता। अब अगर हम इसका दूसरा देखेंगे तो उसमें यही 3 पॉइंट्स हैं इसके ऑपोजिट में होंगे। अच्छा, एसिंक्रोनस में क्या होता है कि इट्स यूजेस अ स्पेशल स्टार्ट बिट। द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मैसेज। द स्टार्ट सिग्नल इज सेंट व्हेन द कैरेक्टर इज़ अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। कि इसमें एक स्टार्ट सिग्नल होता है और स्टार्ट सिग्नल को पहले भेजा जाता है जब हमारा डेटा इज़ अबाउट टू बी सेंड, यानी अभी डेटा बस जाने ही वाला है। तो उस दौरान क्या किया जाता है? पहले स्टार्ट सिग्नल को आगे भेजा जाता है, और हर जो डेटा का बिट होता है उससे पहले स्टार्ट सिग्नल पहले जाएगा, फिर डेटा जाएगा, और फिर लास्ट पे क्या होता है कि अ स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 0. It is called space state. The value of 0 indicates that a character is about to be transferred. कि जो स्टार्ट बिट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0, और उस 0 को क्या बोलते हैं? स्पेस स्टेट। स्टार्ट, 0, स्पेस स्टेट, ये तीनों जो हैं वो एक ही चीज़ के नाम हैं। और जो वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट कर रही होती है कि जस्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड के जाने ही वाला है अभी। It alerts the receiver and it gets ready to receive the कैरेक्टर। अब जो स्टार्ट बिट होगा वो पहले जाके रिसीवर को अलर्ट करेगा कि एक जो कैरेक्टर है वो आने वाला है, तो तुम रेडी हो जाओ। इफ स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1, इट इंडिकेट्स दैट द लाइन इज़ आइडल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क स्टेट। अब जब स्टार्ट बिट जो है उसकी वैल्यू 0 थी तो वो ये डिनोट कर रहा था कि कैरेक्टर आने ही वाला है। जब स्टार्ट की वैल्यू कन्वर्ट होके 1 हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन है दो डिवाइसेस के दरमियान में, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में, वो करंटली फ्री है। अब उसमें लाइन आइडल है तो कोई और जो है वो कैरेक्टर रेडी होना शुरू कर दे, और वो फिर स्टार्ट बिट की वैल्यू, अगर कोई और कैरेक्टर रेडी होना शुरू करेगा तो स्टार्ट बिट की वैल्यू अगेन 1 से मार्क स्टेट से दोबारा से स्पेस स्टेट में 0 पे चली जाएगी, और फिर रिसीवर जो है वो रेडी हो जाएगा कि कुछ नया आने वाला है। सो दिस इज़ द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अगर इसकी डायग्राम में भी देखें तो सेंडर है और एक रिसीवर है, और एक स्टार्ट बिट जा रहा है, पहले स्टार्ट बिट आगे जाएगा, फिर डेटा, और फिर स्टॉप बिट, फिर स्टार्ट बिट, फिर डेटा, फिर स्टॉप बिट। तो इस तरह जो है ये हमारा डेटा आगे ट्रांसफ़र होता रहेगा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। द लास्ट वन इज़ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। In synchronous mode, the saved data is transmitted block by block. अब जो बेसिक पहला डिफरेंस आता है इन दोनों मेथड्स में, फर्स्ट में था कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और सेकंड में आ रहा है ब्लॉक बाय ब्लॉक। तो कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर जो है वो जब आगे जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, और जब ब्लॉक की फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होगा तो वो कम टाइम में ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। ईच ब्लॉक may consist of many characters. It uses a clock to control the timing of its bits being sent. अब इसमें clock का concept आ जाता है। A large amount of information can be transmitted at single time with this type of transmission, कि जब
डेटा जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक कन्वर्ट किया जाएगा तो ज़्यादा डेटा जो है वो कम वक्त में आगे जा सकता है, क्योंकि एक ब्लॉक जो होता है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करता है। तो इसमें एक क्लॉक यूज़ की जाती है जो कि टाइमिंग जो बिट्स की होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है, और इसमें सिंगल टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंडर टू रिसीवर सेंड की जा सकती है। अगर इसकी डायग्राम को देखें तो इसमें एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और दरमियान में जो है वो डेटा मूव कर रहा है। Synchronous transmission is much faster than asynchronous because there is no irregular gaps between characters. हमने जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन थी उसका जो सेकंड पार्ट कंपैरिजन में देखा था वो ये था कि उसमें इरेगुलर गैप्स होते हैं कैरेक्टर्स के दरमियान में, और इसमें जो है वो ब्लॉक्स के दरमियान में इरेगुलर गैप्स नहीं होते। इस वजह से जो ब्लॉक बाय ब्लॉक या जो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन का जो मोड है ये फास्टर है देन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। दिस ट्रांसमिशन इज़ सूटेड फॉर रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन आ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइस लाइक प्रिंटर। तो जो रिमोट कम्युनिकेशन होती है, रिमोट कम्युनिकेशन कौन सी होती हैं, जो डिस्टेंट लोकेशंस भी होती हैं, जो दूर की लोकेशन होती है, तो उसके साथ जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, लाइक एक कंप्यूटर यहाँ पड़ा है और एक जो प्रिंटर है वो किसी दूसरे एरिया में पड़ा है, तो उनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के थ्रू हो रही होती है। सो दैट इज़ फास्टर देन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। लेक्चर हमारा यहाँ पे जो इनके कंपैरिजन है सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनस और पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे जो हमारे ये आज के टॉपिक थे, तो ये लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।